बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th फ़िज़िक्स के तीसरे लेक्चर सिंपल हार्मोनिक मोशन में खुशामदीद। इससे पहले हम अपने दो लेक्चर्स में ऑसिलेटरी मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ़ टर्म्स को और फिर दूसरे लेक्चर में फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड से रिलेटेड इरशाद से प्रॉब्लम को डिस्कस कर चुके हैं। और आज का हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफ़ाइन करते हैं स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन या स्पेशल काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इन विच कि ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन की एक ऐसी मखसूस टाइप जिसमें ये दोनों खुसूसियात पाई जाती हों, तो उस मखसूस वाइब्रेटरी मोशन को या उस स्पेसिफिक ऑसिलेटरी मोशन को नाम देंगे SHM या सिंपल हार्मोनिक मोशन का। अब वो दो बातें कौन सी होनी चाहिए? सबसे पहली चीज़ के रीस्टोरिंग फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन कि रीस्टोरिंग फोर्स को मीन पोजीशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अब रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है और मीन पोजीशन से उसका डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होता है, ये आगे हम डेरिवेशन के अंदर देख लेंगे। और इसके बाद दूसरी चीज़ एक्सिलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट के उस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट कवर होती है और उससे जो एक्सिलरेशन पैदा होगी वो एक्सिलरेशन भी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो अब ये रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होती है और ये एक्सिलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है, इन सब चीज़ों को हम प्रूफ करेंगे और प्रूफ करके आगे AS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x इस तक लेकर जाएंगे अपने डेरिवेशन में। तो डेरिवेशन से पहले यहाँ पर देखें, एक स्पोर्ट के ज़रिए से एक स्ट्रिंग लटका हुआ है और उस स्ट्रिंग के साथ लगा हुआ है एक बॉब। ये बॉब जिस पोजीशन पर है उस पोजीशन को नाम देते हैं मीन पोजीशन। सबसे पहले इस बॉब को अपनी जगह से हटाने के लिए जिस फोर्स की ज़रूरत होगी उस फोर्स को नाम देते हैं एक्सटर्नल फोर्स। तो हम एक एक्सटर्नल फोर्स के ज़रिए से इस बॉब को अपनी जगह से हटा कर लाते हैं, यहाँ पर इस पोजीशन पर लेकर आते हैं और इस पोजीशन तक जो फोर्स इस बॉब को लेकर आती है वो है एक्सटर्नल फोर्स। देखिए, अब हम एक्सटर्नल फोर्स जितनी ज़्यादा लगाएंगे बॉब की मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ हमारे पास बनती है कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फोर्स जितनी ज़्यादा लगाएंगे बॉब और मीन पोजीशन के दरमियान डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो जाएगी। अब एक रूल है कि जहाँ पर भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आए उस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लगाया जाता है। तो इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में कांस्टेंट लगता है के। तो F इज़ इक्वल टू kx, F इज़ इक्वल टू kx। ये सारी हो गई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान का ताल्लुक़। अब हमने एक दफ़ा मीन पोजीशन से बॉब को लाकर एक एक्सट्रीम पॉइंट A पर छोड़ा। जब यहाँ पर हम अपनी एक्सटर्नल फोर्स रिलीज़ करेंगे तो ये बॉब इस पोजीशन पर नहीं रहेगा, बल्कि ये दोबारा यहाँ से चला जाएगा अपने मीन पोजीशन पर। देखिए, पहले मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पर लाने के लिए हमने एक फ़ोर्स लगाई जिसको एक्सटर्नल फोर्स का नाम दिया, लेकिन इस एक्सट्रीम से दोबारा मीन पोजीशन पर जाने के लिए हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे, ये खुद ब खुद एक फ़ोर्स लग रही है अपना मीन पोजीशन रिस्टोर करने के लिए। इसलिए जो फोर्स एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक इस बॉब को लेकर वापस जाएगी उस फोर्स को नाम देंगे रीस्टोरिंग फोर्स का। तो रीस्टोरिंग फोर्स को डिनोट किया हुआ है FRES से या FR से भी इसको डिनोट करते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। देखिए, अब ये रीस्टोरिंग फोर्स बॉब को लेकर जा रही है एक अपोजिट डायरेक्शन में,
पहले एक्सटर्नल फोर्स ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया था उस डिस्प्लेसमेंट को हमने नाम दिया था एक्स का, लेकिन अब रीस्टोरिंग फोर्स भी एक डिस्प्लेसमेंट कवर करवा रही है और वो डिस्प्लेसमेंट एक्सटर्नल फोर्स की डिस्प्लेसमेंट के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है और अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से उसे हम कहेंगे कि फॉर रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स. दिस माइनस इज ड्यू टू नेगेटिव डायरेक्शन एंड एक्स इज ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट. तो रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, पहले इसकी डायरेक्शन एक थी एक्सटर्नल फोर्स में, फिर रीस्टोरिंग फोर्स में इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से रीस्टोरिंग फोर्स के साथ हमने माइनस एक्स लगाया है. अब यहाँ पर भी अगर हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करें तो ये बराबर आएगा कि रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स. रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स. साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर इसकी जगह हमने माइनस के लगाया है, ये यहाँ पर कांस्टेंट है. अब एक और चीज़ है कि न्यूटन्स सेकंड लॉ वो बराबर है एफ इज इक्वल टू एम ए. एफ इज इक्वल टू एम ए. फोर्स बराबर है मास इनटू एक्सेलरेशन के और यहाँ पर फोर्स बराबर है कांस्टेंट और डिस्प्लेसमेंट के. तो इस फोर्स की जगह हम लगाएंगे एम ए. जब इसकी जगह एम ए लगाएंगे तो हमारे पास आएगा एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स. अब हमें इसको प्रूफ करना, ये प्रूफ करना है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का आपस में क्या ताल्लुक़ है. तो इसे प्रूफ करने के लिए एक साइड पर हम एक्सेलरेशन को अकेला छोड़ेंगे और जो मास मल्टीप्लाई हो रहा है एक्सेलरेशन के साथ इसको लेकर जाएंगे दूसरी साइड पर, तो हमारे पास आएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई एम. अब राइट साइड पे हमारे पास दो चीज़ें हैं कांस्टेंट. वो दो चीज़ें कौन सी हैं? देखिए, एक तो के है जिसे हमने लगाया था साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करके, ये कांस्टेंट है. और दूसरा, हम यहाँ पर जिस मास को हरकत दे रहे हैं उस मास को हरकत देने की वजह से उसके अंदर कोई कमी या ज़्यादती नहीं आती. तो दूसरी चीज़ यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो है मास. तो इस के और एम इन दोनों को हटाकर हम यहाँ पर लगा सकते हैं ए इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट एन टू एक्स. माइनस कांस्टेंट एन टू एक्स. अब इस कांस्टेंट जिस तरह हमने ऊपर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाकर उसकी जगह पे कांस्टेंट लगाया था, बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पर कांस्टेंट हटाकर इसकी जगह साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी लगा सकते हैं. तो ये हमारे पास बराबर आएगा एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू, कांस्टेंट को हटाकर इसकी जगह साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और फिर माइनस और एक्स को लगाएंगे अपनी जगह पर. तो ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन उस वाइब्रेटरी मोशन की उस टाइप को कहते हैं कि जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है या जिसमें एक्सेलरेशन जो है वो मीन पोजीशन की तरफ जाने वाले डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो ऐसी वाइब्रेटरी मोशन को या ऐसी ऑसिलेटरी मोशन को नाम देते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का. और इसी के साथ ही आज का हमारा लेक्चर अपने अख्तिताम को पहुंचता है. अब अपने नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़.